नमस्कार दिशा राइट के प्यारे दर्शकों, आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। जी हां, पीआरडी जवानों की संख्या में बढ़ोतरी की मांग होना शुरू हो गई है। अक्सर जनपदों से आवाज आने लगी है कि पीआरडी जवानों की जल्द भर्ती की जाए। वहीं कुछ जनपदों ने पिछली बार विरोध भी जताया था कि पर्याप्त ड्यूटी नहीं मिल पा रही है, ऐसे में भर्ती नहीं होनी चाहिए। लेकिन कुछ जनपद ऐसे हैं जहां लगातार पीआरडी जवान सेवानिवृत्त हो रहे हैं या दुर्घटना का शिकार, जिस कारण पीआरडी जवानों की भर्ती की मांग उठना प्रारंभ हो गई है, क्योंकि वहां जनपदों में जो है पीआरडी जवानों की संख्या काफी कम है और ड्यूटी की संख्या ज्यादा निकल कर आ रही है। ऐसे में पीआरडी जवानों की पुनः भर्ती किया जाना अति आवश्यक है। मुख्यमंत्री यानी कि योगी सरकार ने 10 बड़ी सौगात का ऐलान कर दिया है। यानी 4 जनवरी 2026 की आज की बड़ी खबर हम आपको विस्तृत रूप से बताएंगे। इससे पहले हम पीआरडी जवानों के संबंध में आपको मुख्य रूप से बता दें कि अक्सर पीआरडी जवान समान कार्य समान वेतन का लाभ जो है प्राथमिकता के तौर पर मिले, इसकी मांग उठा रहे हैं। जरूरी प्रक्रिया शासन से जल्द पूरी हो, ऐसी पीआरडी जवानों की इच्छाएं हैं। फिलहाल जिले में पीआरडी जवानों की संख्या में बढ़ोतरी जल्द की जाए। वहीं जिले में जो मृतक आश्रित हैं उनको समय रहते लाभ दिलाया जाए। पीआरडी जवानों को बीमा योजना संबंधी लाभ भी जल्द से जल्द दिया जाए। पीआरडी जवानों का कहना है कि पीआरडी जवानों की संख्या से कई मौकों पर दिक्कत उत्पन्न हो रही है। कई बार वहीं निजी संस्थानों में ड्यूटी करने पर समय से मानदेय भी नहीं मिलता है। अक्सर पीआरडी जवान आए दिन नई नई समस्याओं से जूझते रहते हैं। विभाग चाहे जो प्रक्रिया करता हो, लेकिन पीआरडी जवानों का कहीं ना कहीं नुकसान ही होता रहा है। पीआरडी जवान आज तक एक एक फायदे के लिए तरस रहे हैं। शासन प्रशासन के लगातार चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन कहीं से भी कामयाबी नजर नहीं आ रही है, जिस कारण आए दिन पीआरडी जवान कई जनपदों में विरोध प्रदर्शन भी करते रहते हैं। इसीलिए पीआरडी जवान कहते हैं कि हम सोशल मीडिया से मांग कर रहे हैं कि शासन प्रशासन हम लोगों की मूलभूत समस्याओं का जल्द निस्तारण करे और हम लोगों को समय रहते सारे सेवा लाभ प्रदान करे। कुछ पीआरडी जवानों ने शासन से गुजारिश की है कि पीआरडी जवानों की राइफल्स अब काफी खराब हो चुकी हैं, यानी कि क्षतिग्रस्त। ऐसे में पीआरडी जवानों को आधुनिक हथियारों से लैस किया जाए। उत्तर प्रदेश की सुरक्षा में कहीं भी चूक ना हो। पीआरडी जवान फिलहाल पुलिस से कंधा मिलाकर रात दिन सेवा दे रहे हैं, अपने दायित्वों को भली भांत निभा रहे हैं। ऐसे में पीआरडी जवानों को शासन से विशेष सुविधाएं अवश्य मिलनी चाहिए। पीआरडी जवानों ने कहा कि जहां पीआरडी जवानों को इंसास AK-47 व कार्बाइन जैसी जो है राइफल्स मिलनी चाहिए, वहीं पीआरडी अधिकारियों को पिस्टल जैसी सुविधा भी शासन प्रशासन को उपलब्ध करानी चाहिए। जवानों ने कहा, देश को जितनी बाह्य अपराधियों से दिक्कत है, उससे कहीं ज्यादा देश प्रदेश के अंदर व्याप्त अपराधियों से, क्योंकि अंदर से जो चोट पहुंचाने का कार्य करते हैं अपराधी किस्म के लोग, वह वास्तव में कहीं सख्त शासन व्यवस्था को देखते हुए अंदर ही अंदर अपने आप को मजबूत करने का प्रयास अवश्य कर रहे होंगे। ऐसे में जब भी देश की सत्ता में कहीं ना कहीं यदि परिवर्तन होता है, एकजुटता के साथ प्रदेश में अपराध को सरलता से व्याप्त करने का पूरा प्रयास करेंगे। सरकार की अच्छी सुरक्षा व्यवस्था के तहत या भले अभी सहमे हो, लेकिन यह कब बाहर उमड़ कर आने लगे कुछ कहा नहीं जा सकता। ऐसे में प्रदेश सरकार को पीआरडी जवानों को इस प्रशिक्षण के साथ साथ अन्य मूलभूत सुविधाओं से मजबूत करना अति आवश्यक है। साथ ही पीआरडी जवानों को आधुनिक हथियारों से भी लैस करना अति आवश्यक हो गया है। समय कब कितनी करवट लेता है, कितना बदलाव होता है, कुछ कहा नहीं जा सकता। ऐसे में पहले से अपराधियों के लिए व्यवस्था करना ही सरकार की प्रथम प्राथमिकता बनती है। तो वास्तव में पीआरडी जवानों को उम्मीद लग रही है कि उत्तर प्रदेश सरकार उनकी बातों को सुनते हुए पीआरडी जवानों को वास्तव में जल्द से जल्द सुविधा मुहैया करवाएगी। उत्तर प्रदेश सूबे के मुखिया माननीय योगी जी 2026 में विकास को तेजी से आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। साथ ही रोजगार और निवेश के लिए युवाओं के लिए बड़ा अवसर प्रदान करेंगे। उत्तर प्रदेश 2026 में रोजगार के मामले में तेजी से प्रगति करेगा, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार के मुखिया माननीय योगी जी ने इसी को ध्यान में रखते हुए प्रदेशवासियों को 10 बड़ी सौगात देने की तैयारी शुरू कर दी है, जिसका लाभ सीधे युवाओं को, किसानों को, उद्योग और आम जनता को मिलने वाला है। योजनाएं न केवल जीवन को सरल और सुगम बनाएंगी, बल्कि राज्य को आर्थिक रूप से और अधिक सशक्त करेंगी। इस साल की शुरुआत में ही बहुप्रतीक्षित गंगा एक्सप्रेसवे और नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट शुरू हो जाएंगे। वहीं युवाओं के लिए यह साल अहम साबित होने वाला है। योगी सरकार ने इस साल बम्पर वैकेंसी देने की तैयारी शुरू कर दी है। महिलाओं को लेकर भी इस साल बड़े फैसले हो सकते हैं। ये 10 उम्मीदें इस साल पूरी होती वास्तव में दिखेंगी। प्रदेश सरकार वर्ष 2026 में विभिन्न विभागों में करीब 1.5 लाख
अधिक सरकारी नौकरी देने की तैयारी में है। पुलिस और शिक्षा विभाग में लगभग 50-50 हजार पदों पर भर्ती की जाएगी। पुलिस विभाग में 30,000 आरक्षी, 5,000 उपनिरीक्षक और 15,000 अन्य पदों पर भर्ती प्रस्तावित है। वहीं शिक्षा विभाग में सहायक अध्यापक से लेकर प्रधानाचार्य के पद तक भर्ती की जाएंगी। से ही न जाने कितने और भी विभाग हैं जिसमें बहुत से पदों पर भर्ती किया जाना अति आवश्यक है। यह भी अनुमान लगाया जा रहा है कि लंबे समय से चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की भर्ती नहीं हुई है, चाहे कोई भी विभाग हो। यानी चपरासी और चौकीदार की भर्तियां भी बहुत जल्द होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश के नौयुवा जो आने वाले समय में सरकारी नौकरी की राह देख रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं एक बार पुनः सरकारी नौकरी प्राप्त करने का अवसर प्राप्त होगा। कितने लोगों के भाग्य चमकेंगे यह तो देखने वाला वक्त ही बताएगा, क्योंकि अभी से इसका सही से आंकलन नहीं किया जा सकता। अब चयन प्रक्रिया के बाद किसकी किसकी किस्मत बदलेगी यह वास्तव में देखने योग्य होगा। फिलहाल हमारा दिशा राइट चैनल यूं ही आपको लेटेस्ट खबरों से वाकिफ और रूबरू कराता रहेगा। इसीलिए जिन दर्शकों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वह चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। साथ ही वीडियो पसंद आई हो तो अधिकतम लाइक शेयर भी अवश्य करें। फिलहाल आज की वीडियो में यहीं तक, आगे फिर हम आपको मिलेंगे एक नई व लेटेस्ट जानकारी के साथ। तब तक दीजिए विदाई। जय हिंद, जय भारत। दिशा राइट के समस्त प्यारे दर्शकों।